हरे कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है अनन्या। और जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा ही होगा, इसमें मैंने आपको अपना कंटेंट बताया था कि मेरा कंटेंट क्या है। तो उसी कंटेंट को लेकर हम आगे की बात करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि भक्ति करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहले तो हम भक्ति कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें तो फिर भी सही होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे करनी चाहिए भक्ति, ठीक है। तो भक्ति करने के लिए पहली चीज़, ठीक है, हमें अपने गले में तुलसी गंधी माला का धारण ज़रूर करना चाहिए। तुलसी गंधी माला धारण ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और तुलसी गंधी माला देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने धारण कर रखी है। ये वही तुलसी गंधी माला, ठीक है। ये मैंने बहुत पतली वाली डाल रखी है, 2 राउंड कर, ठीक है। और हमें ये धारण ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। इसके ना 4 नियम होते हैं, 4 नियम, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पर मैं आपको एक स्टोरी कह सकती हूँ, एग्जाम्पल भी कह सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है। आप जैसे ये समझो, आप सड़क में चल रहे हो, ठीक है। आपको 2 कुत्ते दिखते हैं, ठीक है। एक जिसके गले में पट्टा होता है और एक जिसके गले में पट्टा नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, हाँ इसके गले में पट्टा है तो ये पालतू कुत्ता है, ठीक है। किसी का पालतू कुत्ता है, वो निकल गया, भैया कोई कुत्ता निकल जाता है अपने घर से तो निकल गया। और जिसके गले में पट्टा नहीं है तो ये तो गली का कुत्ता ही है, ठीक है। और कोई कोई लोग बताऊँ क्या करते हैं, जो गली के कुत्ते हैं ना उसको मारते भी हैं, ठीक है। उसको मतलब बहुत बहुत बुरी तरीके से करते हैं उसके साथ, ठीक है। पर जो इस पालतू कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा डला हुआ होता है, ठीक, उसको ना कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वे उनको लगता है कि हाँ ये तो पालतू कुत्ता है और इसका कोई ना कोई मालिक है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, ये ना हमारे गले का पट्टा होता है, ठीक है। अगर कोई देखता है हमें तो हमको तो हाँ उसको भी लगता है कि हाँ इसका तो मालिक है, अगर हम इसको कुछ कहेंगे तो इसका मालिक मुझको कहेगा, ठीक है। तो कोई हमें कुछ ऐसे कह नहीं सकता। तो हमारे ये है हमारा हम जब ये डालते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा भी एक मालिक है, ठीक है। तो हमें ये अपने गले में धारण ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसके 4 नियम होते हैं। पहला नियम कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें चाय और कॉफ़ी भी आ जाती है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। तो हम वो भी नहीं पी सकते, ठीक है। आप नॉन वेज नहीं खा सकते। नॉन वेज जैसे मीट, मच्छी, एग, और उसमें ऑनियन गार्लिक भी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि उसका वैसे भी आपको तो सबको ही पता होगा, क्योंकि भगवान जी का भी भोग नहीं लगता, ठीक है। ऑनियन गार्लिक भी हम तुलसी माला धारण कर नहीं खा सकते। और एक और चीज़ आती है इसमें, हाँ, मशरूम और मसूर की दाल, ठीक है। हम ये भी नहीं खा सकते, ठीक है। एंड थर्ड नियम, फर्स्ट नियम हो गया कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकते, उसमें चाय और कॉफ़ी आती है। दूसरा नियम कि हम नॉन वेज नहीं खा सकते, उसमें मसूर की दाल, मशरूम और लहसुन प्याज भी आता है, मीट, मच्छी, एग वगैरह, ठीक है। थर्ड नियम, आप अन्य रिलेशनशिप नहीं रख सकते, मैं अन्य रिश्ता नहीं रख सकती किसी के साथ। जैसे आप अगर मैरिड हैं तो आपका सिर्फ एक ही मतलब अपना पति ही होगा, जो मतलब जैसे शादी होने के बाद जो होता है मतलब, ठीक है। तो आपका सिर्फ पति एक वो होता है रिश्ता पति के साथ। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ठीक है। फोर्थ नियम, आप जुआ वगैरह जैसी गेम आप नहीं खेल सकते, ठीक है। जुआ वगैरह आप नहीं खेल सकते, ठीक है। आपको जुआ वगैरह बिल्कुल भी नहीं खेलना है, ठीक है। तो अगर आप तुलसी गंधी माला धारण कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का ज़रूर पालन करना है, ठीक है। एंड और किसी किसी के ना साथ ये होता है कि कोई ना नहीं छोड़ पाता, लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाता, ठीक है। पर आप ना तुलसी माला धारण आपको ज़रूर करनी है। आप नहीं छोड़ पा रहे हो पर आप छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हो ना, ठीक है। आप धारण करिए और उसके बाद छोड़ने की कोशिश ज़रूर करना। आप अगर कोशिश करोगे ना तो राधा रानी आपसे छुड़वाएंगी, धीरे धीरे कर कर आपसे तुलसी मतलब वो लहसुन प्याज छुड़वा देंगे आपसे, ठीक है। एंड हमें कंठी माला ज़रूर धारण करनी चाहिए। दूसरा नियम, हमें नाम जप ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अगर ठीक है मतलब आपको नाम जप को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको नाम जप के लिए एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये ना होता है काउंटर, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना काउंटर होता है, वैसे कुछ जनों को पता भी होगा। ये ना मैं आपको एक मिनट, ये देखो ये ना
उंगली में पहना जाता है, ऐसे होता है ना, ये ऐसे उंगली में पहना जाता है, ये देखिए ऐसे। और इससे आप प्रेस करोगे ना तो आपके ना यहाँ पे काउंट होंगे। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, तो आप इसे पहनिए और नाम जप करते जाइए, ठीक है। तो नाम जप करना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है माला, ठीक है। माला, देखिए ये मेरी माला है। और आपको दिन में 2 माला तो ज़रूर करनी चाहिए। और किसी पर ज़्यादा टाइम है, जो ज़्यादा टाइम दे पा रहा है, तो वो 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8, 10, 11, 16 माला, 32 माला, ऐसे कर सकता है, कितनी भी, ठीक है। तो आपको दिन में 2 माला तो अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये मेरी माला है। और अगर आपको माला में और कुछ चीज़ें पूछनी है, क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। और फर्स्ट थर्ड चीज़ आपको तिलक तिलक धारण, मतलब तिलक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और कोई कोई ना कोई लड़का या लड़की भी लगाने से ना ये सोचता है कि अगर हम लगाते जाएंगे इतना बड़ा टीका, तो लोग बाग क्या कहेंगे कि बड़ा भगत फिर रहा है। लोग बाग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा टीका लगा रहा है, हाँ ज़्यादा ही भगत बनने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप लोगों की बातों पे ध्यान दीजिए ही मत, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए लोगों की बातों में, ठीक है। मतलब देखो, आप ये सोचते हो ना, जैसे कोई कोई ना तिलक वगैरह नहीं, अगर कोई कोई कुछ काम भी करने जैसे शुरू करता है, तो वो ये सोचता है लोग क्या कहेंगे, है ये जो 4 लोग हैं वे क्या कहेंगे। उन्होंने आपको खाने के लिए दिया है, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है ना, वे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप उनकी बात नहीं सुनिए। मैं आपको इससे ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जैसे एक बेटा और एक उसके पिताजी, मतलब जो ओल्ड एज के थे, बहुत बूढ़े से, ठीक है। वे ना जैसे आप सपोज कर सकते हो वैष्णो देवी की चढ़ाई, ठीक है। मैं बोलते थे ना वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। वे वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे थे, तो वे चलते हैं, कुछ लोग उनको मिलते हैं, वे मतलब वे बोलते हैं बता कितना, मतलब वे ऐसा नहीं, मतलब बोलते हैं तो जिससे उस लड़कों को भी सुन जाता है। वो बोलते हैं कि बता कितना निर्दय बेटा है, अपने बाप को, खुद तो पैदल चल रहा है और अपने बाप को भी पैदल चला रहा है, वो ऐसे बोलता है। तो उसका बाप, मतलब उसका बेटा सोचता है हाँ यार ये सही कह रहे हैं। वो अपने मतलब जो उसके फादर होते हैं उनको घोड़े पे बिठा देता है, ठीक है, और खुद पैदल पैदल चलता है, ठीक है। फिर उन्हें जगह चलते रहते हैं, फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, फिर वे कहते हैं बता कितना निर्दय बाप है, अपने मतलब खुद तो घोड़े पे बैठा है और मतलब चला रहा है अपने बेटे को और खुद घोड़े पे बैठा है, ठीक है। तो उसका बाप सोचता है यार ये सही कह रहे हैं, तो वो खुद उतर जाता है और अपने बेटे को बिठा देता है उस घोड़े के ऊपर, ठीक है। वे खुद मतलब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, वे कहते हैं पता कितना निर्दय बेटा है, खुद तो घोड़े पे बैठ के चल रहा है और अपने बाप को मतलब पैदल पैदल चला रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही बैठ जाते हैं फिर घोड़े के ऊपर, क्योंकि पहले बेटा भी बैठ गया फिर बाप भी बैठ गया, दोनों में लोगों ने बोला, ठीक है। फिर दोनों बैठ जाते हैं, फिर थोड़े आगे चलते हैं, उन्हें फिर कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग मिलने के बाद भी कहते हैं बता कि दोनों ही मतलब बाप बेटे कितने निर्दय हैं घोड़े, मतलब घोड़ा ऐसे मिल गया होगा ना, इन्हें दोनों ही बैठ गए उसके ऊपर, मतलब घोड़े के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे दोनों उतर जाते हैं और फिर चलते हैं, मतलब घोड़े को खाली लेकर और दोनों नीचे उतर कर आगे आगे थोड़ा आगे चलते हैं। फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, वे कहते हैं बता कितने मूर्ख बाप बेटे हैं, घोड़े को पैदल पैदल चला रहे हैं और खुद भी पैदल पैदल चल रहे हैं, मतलब घोड़े को खाली चला रहे हैं और खुद भी पैदल पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। मतलब कि उन्होंने, आप बताओ इससे क्या शिक्षा मिलती है कि उन्होंने हर चीज़ करके देख ली, वे खुद मतलब पहले बाप भी बैठा बेटा भी बैठा, वे दोनों बैठे हुए, दोनों पैदल पे चल रहे हैं, पर लोग बाग किसी में भी संतुष्ट नहीं हैं, वे उन्हें बोलना ही बोलना है। क्योंकि देखो आप मतलब खुद भी समझ सकते हो कि सबकी सोच अलग अलग होती है, आप तो ये खुद भी समझते हो कि सबकी सोच अलग अलग होती है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है। तो आप अगर लोगों की तरह से चलोगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं की वहीं रह जाओगे। आपको जो कुछ करना है ना वो खुद ही देखना पड़ेगा, अगर आप लोगों की तरह चलोगे तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में आपको एक स्टोरी सुनाई थी, है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ होता, पहले मैं भी लोगों के बारे में सोचती थी, पर जब से मुझे पता चला था हाँ अगर मैं लोगों के बारे में सोचूंगी तो मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगी,
तो मैंने फिर खुद के बारे में सोचा कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा मतलब जो मेरा सपना है वो मैं अपना पूरा करूँगी। मैं नहीं सोचूंगी कि हाँ लोग क्या सोचेंगे। लोग हमें खाने के लिए दे रहे नहीं दे रहे हैं, लोग सिर्फ हमें गिराना सोच सकते हैं, हमें आगे बढ़ा नहीं सकते वे, हाथ पकड़ के हमें आगे कभी नहीं बढ़ा सकते वे। तो प्लीज़ इसलिए लोगों के बारे में ना सोचें। अपना जो आपको आपका एम है, आपका सपना है, उसको पूरा करने लगिए। और कोई ना ये सोचता है कि ना जो हमारा सपना होगा, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब आगे जाके करेंगे। आप ये सोचते हो ना, पर आगे जाके क्या करोगे? आपको जो करना है ना वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अगर आप अभी 1% भी करोगे ना, तो वो आगे जाके 10% होगा, और आगे जाके 50%, और आगे जाके 100% जब होगा, अगर आप अभी से स्टार्टिंग करोगे तो। अगर आप आगे की उसमें रह जाओगे ना, आगे किसने देखा है? ठीक है, तो आपको अभी से ही करना है और लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तिलक ज़रूर लगाना है। और तिलक का मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो ये होता है ना बीच में, ये जो आगे के लिए आ रहा है, ये होती है हमारी तुलसी महारानी। ठीक है, हमारे जो यहीं पे बनती है, मतलब आप थोड़ा ऊपर ही बना सकते हो। ठीक है, ये होती है हमारी तुलसी महारानी। ठीक है, और जो ये 2 लाइन जा रही है ना, ये 2, कि देखो हमारे जो चरण होते हैं, मतलब जो हमारे पैर होते हैं, वे भी 2 होते हैं। तो ये जो 2 लाइन जा रही है ना, ये होते हैं हमारे कृष्ण जी, हमारे राधा रमन, हमारे कृष्ण जी के चरण। ठीक है, ये होते हैं हमारे कृष्ण जी के चरण, और ये होती है हमारी तुलसी महारानी। तो हमें तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और हम तिलक लगा के जा रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हाँ लोग देखेंगे, हमें लोगों को नहीं दिखाना। हम तिलक इसलिए लगा के जा रहे हैं कि हाँ हमारे जो कृष्ण जी है, उनकी, हमारे कन्हू जी, हमारी उनकी नज़र हमारे पे पड़े, और वे सोचे कि हाँ ये देखो मेरा भगत जा रहा है, वे भी सोचे कि हाँ ये देखो मेरा भगत जा रहा है। हम ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम ये अपने कन्हू जी, कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो मैंने आपको बताया वो अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगी। और अगर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म करते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, हरे कृष्णा।